केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेजुटी पर बड़ा फैसला, सरकार ने जारी किए नए नियम, ग्रेजुटी रूल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज चैनल, जहां आपको सही और सटीक जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। जो भी लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही तमाम रोचक जानकारी आप लोगों तक साझा करने के लिए। तो आइए दोस्तों, हम बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नौकरी ज्वाइन की है, तो यह खबर आपके लिए बहुत राहत देने वाली है। अब तक ग्रेजुटी सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलती थी जो पुरानी पेंशन योजना मीन्स ओपीएस के दायरे में आते थे। लेकिन अब सरकार ने नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी ग्रेजुटी का लाभ देने का फैसला लिया है। यानी अब आपको एनपीएस के साथ साथ ग्रेजुटी की भी रकम मिलेगी, और वो भी सीधे बैंक खाते में। इस नए फैसले से सरकार ने एक बड़ा कन्फ्यूजन भी दूर कर दिया है, जो पिछले कई सालों से कर्मचारियों के बीच बना हुआ है। पहले क्या था नियम? पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद तयशुदा पेंशन मिलती थी, साथ ही 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी का फायदा भी मिलता था। लेकिन जब 2004 में एनपीएस लागू हुई तो पेंशन की गारंटी खत्म कर दी गई और इसके बदले मार्केट आधारित रिटर्न वाला रिटायरमेंट फंड शुरू किया गया। अब तक अधिकतर कर्मचारी यानी यही मानते हैं कि एनपीएस के तहत मिलने वाला 60% हिस्सा ही उनकी ग्रेजुटी है। लेकिन सरकार ने अब साफ कर दिया है कि एनपीएस और ग्रेजुटी दो अलग-अलग चीजें हैं। दोनों का फायदा मिलेगा, यानी डबल फायदा। क्या है नया फैसला? आइए हम डिटेल में जानते हैं। सरकार ने साफ किया है कि अब नई पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों को भी ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा, और यह फायदा उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने केंद्र सरकार में 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नौकरी शुरू की है। इसमें लाखों कर्मचारी जो अब तक सिर्फ एनपीएस पर निर्भर थे, अब उन्हें रिटायरमेंट के साथ अतिरिक्त 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी मिलेगी। ये फैसला एक तरह से नई और पुरानी पेंशन योजना के बीच फर्क को थोड़ा कम करने वाला है। ग्रेजुटी के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है? अब सवाल उठता है कि कौन-कौन से कर्मचारी इस ग्रेजुटी के लिए पात्र हैं। इसके लिए कुछ बेसिक शर्तें हैं। कर्मचारी ने कम से कम 5 साल तक लगातार नौकरी की हो। यदि कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी, दुर्घटना या असमय मृत्यु की वजह से सेवा से हटता है, तो उसे 5 साल की अनिवार्यता से छूट मिल सकती है। यह नियम पिछले 2 सालों में रिटायर हुए कर्मचारियों पर भी लागू होगा, यानी वो भी इस लाभ को ले सकते हैं। ग्रेजुटी कैसे होती है कैलकुलेट? आइए हम जानते हैं। ग्रेजुटी की गणना एक सरल फार्मूले के आधार पर होती है। अंतिम वेतन इंटू 15 इंटू सेवा के वर्ष डिवाइडेड बाई 26। यहाँ अंतिम वेतन में बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता डीए शामिल होता है। अधिकतम सीमा रुपए 20 लाख तक की गई है, और यह रकम आपको एनपीएस के अलावा अलग अलग से मिलेगी। नई व्यवस्था क्यों है खास? इस बदलाव से 3 बड़े फायदे हैं। आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। अब एनपीएस से मिलने वाली राशि के अलावा रिटायरमेंट के समय एक बड़ी रकम और हाथ में होगी। भ्रम का अंत, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या एनपीएस ही ग्रेजुटी है। नई भर्ती वालों को भरोसा। जो युवा कर्मचारी हाल में सरकारी नौकरी में आए हैं या आना चाहते हैं, उन्हें अब पेंशन और ग्रेजुटी दोनों के प्रति भरोसा मिलेगा। क्या करें कर्मचारी? अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो नीचे दिए गए काम जल्द से जल्द कर लें। अपनी सेवा अवधि की पुष्टि करें। एचआर या कार्मिक शाखा से संपर्क करके सेवा रिकॉर्ड अपडेट करवाएं। अपना वेतन रिकॉर्ड, रिटायरमेंट डेट और एनपीएस डिटेल्स जांचें। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं, तो संबंधित विभाग से लिखित में जानकारी लें कि आपकी ग्रेजुटी प्रोसेस हो रही है या नहीं। भविष्य की झलक। सरकार ने यह कदम उठाकर यह संकेत दिया है कि वो सभी कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहती है। यह न सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों के लिए राहत है, बल्कि उन युवाओं के लिए भी एक अच्छा संकेत है जो सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं। रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त मिलने वाली ग्रेजुटी की रकम न सिर्फ आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगी, बल्कि इससे आप अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी या स्वास्थ्य जैसे कामों में भी सहायता पा सकेंगे। सरकार का यह फैसला नई पेंशन योजना वालों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अब कर्मचारी सिर्फ एनपीएस के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें रिटायरमेंट पर ग्रेजुटी की मोटी रकम भी मिलेगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी और उनका भविष्य अधिक सुरक्षित बनेगा। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो इस बदलाव का पूरा फायदा उठाने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अपने विभाग से संपर्क करें, सभी रिकॉर्ड अपडेट रखें और इस नीतिगत बदलाव का लाभ लेना सुनिश्चित करें।
तो दोस्तों ये था हमारा टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कुछ अहम जानकारी जो आप लोगों तक पहुंचाई गई। आशा करता हूं आप लोग हमारे इस चैनल का एंजॉय किए होंगे। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को साझा करें। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।